जय हिंद दोस्तों। साथियों, हम आज आप लोगों से बात करने वाले हैं भारत चीन की जो सीमा विवाद चल रहा है उस पर आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा मैं। दोस्तों, भारत चीन की जो सीमा है वो 3500 किलोमीटर की लंबी सीमाएं हैं। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको हम लोगों ने 3 सेक्टर में डिवाइड किया हुआ है और जो 5 राज्य से होकर गुजरती है उसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। 3 सेक्टर में हम लोग डिवाइड करते हैं, जिसमें पूर्वी सेक्टर, पश्चिमी सेक्टर और मिडल सेक्टर के नाम से जानते हैं। पश्चिमी सेक्टर में जैसे कि जम्मू कश्मीर का वो टोटल इलाका आता है जो 1300 से लेकर 1400 किलोमीटर के बीच का आता है। दूसरा आता है मिडिल सेक्टर जो हिमाचल प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक फैला हुआ है, जिसकी टोटल लंबाई 543 से 45 किलोमीटर के बीच की आती है। दोस्तों, आखिरी और सबसे बड़ी जो हमारी सीमा लगती है चाइना के साथ वो है पूर्वी सेक्टर। वो लगती है हमारी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों से। दोस्तों, जो अभी विवाद हमारा चल रहा है तवांग सेक्टर, तवांग एक जिला है अरुणाचल प्रदेश का। तवांग का जो सीमा विवाद चल रहा है उसका एक मुख्य कारण यह है कि तवांग शुरू से ही एक विवादी मुद्दा बनाया जाता रहा है चाइना की तरफ से। उसका एक कारण यह है कि वहां पे एक दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे पुराना एक बौद्धिक मठ वहां पे है, जो करीब 400 साल पुराना एक बौद्धिक मठ है। चाइना उसी का हवाला देते हुए, उसको अपना एविडेंस बताते हुए, यूनाइटेड नेशन हो या यूएनए हो या दुनिया का कोई बड़ा मंच हो, उसे ये बात को एविडेंस के तौर पे इसको साबित करता है कि वो हमारे देश का एक अहम हिस्सा है जो अरुणाचल प्रदेश में है और पूरे अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना हिस्सा मानता हुआ है, अपना हक जताता हुआ है। 1962 के युद्ध में दोस्तों भारत ने अक्साई चीन को खो दिया। जो 1962 के युद्ध से पहले भारत का अहम हिस्सा हुआ करता था, अभिन्न हिस्सा था अक्साई चीन, वो आज भारत के हाथ से निकल चुका है और 1962 के युद्ध के बाद से वह चाइना के पास है, जिसपे भारत अपना हक जताते हुए आया है। दोस्तों, जो विवाद चल रहा है उसका एक बहुत मेन कारण और मेन मुद्दा यह भी है कि एक आप लोगों ने नाम सुना होगा मैकमोहन लाइन, जो हमारे और तिब्बत की सीमा को बांटता है। उसको हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, चाइना ने कभी भी आज तक मैकमोहन लाइन को माना ही नहीं, क्योंकि चाइना का ये कहना है कि जब मैकमोहन लाइन बनाई गई थी, शिमला में एक समझौता हुआ था। आप लोगों को बता दूं 1914 ईस्वी में, सन 1914 में एक समझौता हुआ था हिंदुस्तान और तिब्बत के बीच में, क्योंकि हिंदुस्तान तब तक आजाद मुल्क नहीं था। ब्रितानी हुकूमतें हुआ करती थी हमारे देश के ऊपर राज किया करती थी। तो उनके ही एक बड़े अफसर थे जिनका नाम मैकमोहन था, जिन्होंने उस सीमा का निर्माण कराया और जिन्होंने तिब्बत के साथ समझौता करके, क्योंकि चाइना भी तब तक अस्तित्व में नहीं आया हुआ था, तो इसलिए उनका ये मानना था कि चाइना भी आजाद मुल्क नहीं था और चाइना से हमारी बॉर्डर नहीं लगती थी, तिब्बत से हमारी बॉर्डर लगती थी। तो उन्होंने तिब्बत के जो प्रशासनिक वहां के लोग थे उनको बुला करके और उनके सहसम्मति से एक बॉर्डर का निर्माण हुआ, जिसको मैकमोहन लाइन के नाम से जाना गया। तो दोस्तों, ये मैकमोहन लाइन जब 1947 में हिंदुस्तान आजाद मुल्क हुआ, ठीक उसी तरीके से 1949 में चाइना भी आजाद मुल्क हुआ। अब तब से लेके चाइना आज तक उस दावे को खारिज करता हुआ आया है कि जब हमारी सरकारें आई, हमारे वहां जब हमारी मुल्क जब आजाद हुई, तब से लेके अब तक कोई सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है जो चाइना को अवगत करा के किया गया हो। तो चाइना इसलिए तिब्बत का हवाला देते हुए कि तिब्बत हमारा ही हिस्सा है और इसमें तिब्बत को न बुला करके, तिब्बत के किसी आदमी को न बुला के, किसी बड़े अफसर को न बुला करके, यदि चाइना के किसी प्रशासनिक अधिकारी को उसमें रखा गया होता तो इस चीज को हम मान लेते, लेकिन चाइना का कोई आदमी न होने के कारण चाइना उस चीज को नहीं मानता है। दूसरा जो विवाद है दोस्तों, एलओसी का, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलओसी को कभी भी पूर्ण तरीके से एक निर्धारण नहीं किया गया है कि वो जो हमारी 3500 किलोमीटर लंबी एक सीमा लगती है चाइना से,
अभी भी उसमें इसी चीज का विवाद है। कहीं पे उसको मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। जिस तरीके से समझौता होते गए उस तरीके से उसको बनाया जाता रहा, लेकिन कभी भी उसको ना तो उसको टोटल मैकमोहन लाइन किया गया, ना उसको टोटल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किया गया। तो ये एक विवाद की बड़ी जड़ रही है। इसी का सबसे बड़ा वजह है कि हिंदुस्तान सीमा के मामले में या सीमा बॉर्डर के मामले में, सीमा निर्धारण के मामले में पीछे रहा है। इसका एक आपको मैं सबूत भी दे देता हूं कि गलवान घाटी हो या पेंगोंग झील हो चाइना का, या लद्दाख हो, या फिर चाइना के साथ कोई भी बॉर्डर हो, उस पर चाइना ऐसे अतिक्रमण ऐसे अपने सैनिकों को क्यों भेज देता है? इसका एक मेन कारण यह है कि जिस तरीके से हमारा पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल LOC है, उसी तरीके से LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी होना जरूरी है। चूंकि हम लोग LOC को मजबूती तरीके से उसको बनाया गया था, उसको जब निर्धारण किया गया था तो मजबूती तरीके से उसको लागू किया गया था। पूरे चाइना, पूरा जो पाकिस्तान का हमारा बॉर्डर है उस पर LOC ही आपको देखने को मिलेगा, बाकी कोई और लाइन नहीं है। तो इसीलिए यदि हम LAC को भी इस तरीके से लागू करते शुरू में किए होते या अभी भी कर दें तो ये विवाद खत्म हो जाएगा हमारा।